Child benefit, simple. In UK, if you cannot feed your family properly, if you cannot have enough money to survive, गवर्नमेंट ऑफ यूके आपको देती है आपके बच्चों को पालने के लिए कुछ ना कुछ अलाउंस, जिसको चाइल्ड अलाउंस बोलते हैं या चाइल्ड बेनिफिट बोलते हैं। अब ये मिला तो सही, गवर्नमेंट ने चाइल्ड बेनिफिट दे दिया, गवर्नमेंट ने बोला रखो अपने बच्चों को, टेंशन ना दो, एंजॉय करो, रिलैक्स करो। तो चाइल्ड बेनिफिट गवर्नमेंट की तरफ से एक अलाउंस है, लेकिन लोग इसको मिसयूज कर जाते हैं। कैसे? जब उन्होंने चाइल्ड बेनिफिट के लिए अप्लाई किया होता है उस वक्त उनकी कोई इनकम नहीं होती, कोई जॉब नहीं होती, कोई सैलरी नहीं होती, लेकिन फिर उनकी ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 23-24 जॉब लग जाती है, सैलरी मिलना शुरू हो जाती है, या वो अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं, उससे उन्हें प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है। तो चाइल्ड बेनिफिट तो उन्होंने क्लेम किया हुआ है और गवर्नमेंट उनको दिए चले जा रही है। गवर्नमेंट ऑफ यूके इज प्रोवाइडिंग चाइल्ड बेनिफिट्स, वो दे रही है गवर्नमेंट उनको। हम मसला क्या है? मसला ये है कि चाइल्ड बेनिफिट उनको मिल तो रहा है, लेकिन अब उनकी इनकम भी शुरू हो गई है। क्या हो गया? अब उनकी इनकम भी शुरू हो गई है। दे स्टार्ट अर्निंग द मनी, दे स्टार्ट मेकिंग मनी। तो अब गवर्नमेंट कहती है यार अब दे के वापसी तो नहीं ले सकते, एक चीज हमने दे दी है उसको हम छीन तो नहीं सकते, तो फिर इसको क्या करें? कोई जुगाड़, कोई तरीका, कोई मैथडोलॉजी निकालो कि वो कहते हैं ना सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, इस तरह का कोई जुगाड़ निकालो। तो उन्होंने जुगाड़ निकाला, उन्होंने कहा यार चाइल्ड बेनिफिट ऐसे डिसकंटिन्यू करेंगे ना बहुत ज्यादा लोग जो है वो बुरा बोलेंगे। तो उन्होंने कहा एक काम करो, आप टैक्स के कंसल्टेंट हैं, आप एक काम करेंगे, आप हर इंडिविजुअल जिसको चाइल्ड बेनिफिट मिलेगा उसकी एएनआई चेक करेंगे। एएनआई सर हमने निकालना सीखी है, हाँ हाँ वही 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 एएनआई। कैसे? टोटल नेट इनकम माइनस ग्रॉस गिफ्टेड माइनस ग्रॉस पर्सनल पेंशन, यस दैट्स द फार्मूला, यस द सेम एएनआई। आप एएनआई निकालें और देखें कि एएनआई कितनी है। अगर एएनआई 50,000 तक है तो गवर्नमेंट का गरीब आदमी, ये गरीब है, इससे हम कोई चाइल्ड बेनिफिट चार्ज नहीं लेंगे, यानी चाइल्ड बेनिफिट इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी टैक्स। चाइल्ड बेनिफिट देंगे और वापसी नहीं लेंगे, खलास। लेकिन एक ऐसा आदमी जिसकी एएनआई अबव 60,000 पाउंड हो जाएगी, उस वो अमीर है, अमीर है, 100% हम उसका चाइल्ड बेनिफिट ले लेंगे वापसी इन फॉर्म ऑफ चाइल्ड बेनिफिट चार्ज। जितना दिया है सबका सब 100% वी आर गोइंग टू टेक बैक फ्रॉम दिस गाय जिसका एएनआई 60,000 से ज्यादा होएगा। तो एक है गरीब, एक है अमीर। गरीब मतलब अप टू 50,000 एएनआई वाला, अमीर मतलब 60,000 से ज्यादा एएनआई वाला। तो सर मिडिल में कौन होगा? इन बिटवीन। इन बिटवीन क्या? इन बिटवीन 50 एंड 60,000 वो शख्स, वो बंदा जिसकी एएनआई इन बिटवीन 50 एंड 60,000 होगी, उसका क्या करेंगे? उसको हम चाइल्ड बेनिफिट चार्ज लगाएंगे, लेकिन 100% नहीं, उसके चाइल्ड बेनिफिट हम थोड़ा सा वापसी लेंगे। वो थोड़ा क्या होगा? वो एक्स परसेंटेज होगी, 1% होगी, एक्स मतलब कोई ना कोई परसेंटेज होगी, और दैट परसेंटेज वी विल कैलकुलेट थ्रू अ फार्मूला, थ्रू अ मैथडोलॉजी। तो ये है हमारे पास अभी की कहानी, चाइल्ड बेनिफिट की कहानी, हमारी जबानी कि हाउ टू डील विद चाइल्ड बेनिफिट। यानी समझ ही आया कि सर जब भी पेपर में हमें चाइल्ड बेनिफिट गिवन होगा तो हमें एएनआई निकालनी ही निकालनी है, वी हैव नो अदर चॉइस, we have to calculate, we have to find out ANI. So yes, it is.
तो यहाँ तक कोई सवाल है? एनी क्वेश्चन? No, sir, no questions. Now we have an example question like Patrick and Haley. They are married with kids. जब भी बच्चे नजर आएंगे और चाइल्ड बेनिफिट नजर आएगा, हम ये वर्किंग करेंगे. Requirement is not going to be changed. Requirement is same. Income tax liability. Okay. किसके लिए? हैले के लिए. ओके, निकालते. पैट्रिक गरीब आदमी, ही इज नॉट मेकिंग एनी इनकम, बच्चे संभाल रहा है, बड़ा अच्छा शोर है, जबरदस्त. इसके बाद हैले जो है उसकी सैलरी 54 है, कुछ और इनकम नहीं है, इतनी जेनरस है कि चैरिटी गिफ्ट एड भी कर रही है. वाओ. अब हम इसे सॉल्व करेंगे. यू विल बी विद मी एंड लुक. हैलेज इनकम टैक्स कैलकुलेशंस, नॉन सेविंग, क्योंकि कौन सी इनकम है? एम्प्लॉयमेंट इनकम. एम्प्लॉयमेंट इनकम इज पार्ट ऑफ नॉन सेविंग. कोई क्वालिफाइंग इंटरेस्ट मुझे नजर नहीं आ रहा. इसका मतलब ये 54,000 ही मेरी टोटल इनकम, ये 54,000 ही मेरी नेट इनकम. पर्सनल अलाउंस, देयर इज नो नीड टू रिड्यूस द पर्सनल अलाउंस लेश. वाई? बिकॉज सर ये 1 लाख से कम है. 12,570. खलास. 12,570. We have how much? Help me with the number. Well, income. The 41,430. 41. 430. Okay, खलास. ANI की वर्किंग यहाँ नहीं की. क्यों नहीं की? क्योंकि पर्सनल अलाउंस रिड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं पड़नी है. यहाँ तक इशू नहीं है, मुश्किल नहीं है. क्या होगा? रुको देखो जरा. नॉन सेविंग्स आएंगी, टैक्स लगेगा. हमें पता है गिफ्ट एड इज गोइंग टू इंक्रीज द बेसिक बैंड. तो बेसिक बैंड में हम वर्किंग करेंगे, which has a rate of tax 20%. बेसिक बैंड कितना होता है? 37,700. we have gross gift aid, or we have one more thing which is called gross personal pension. In this question there is no gross personal pension, gifted है, लिखा हुआ है नेट. मैं भी लिखता, साइलेंट होता तब. तो हमने इसको ग्रॉस अप किया, क्या आंसर आया? 2250. 2250 gonna be added. What's the answer? It's 39950. Okay, तो हम एक्सटेंडेड बेसिक बैंड बोल देंगे और 39950 is here. 20% आंसर क्या आया? It's 7990. इनकम इज मोर. 41,430 है. हायर बैंड में 80,000 प्लस की जगह बाकी है, तो जो इनकम बैलेंसिंग है इज गोना बी फिट इन द हायर बैंड, व्हिच इज क्या? 1480. 14. 80. 40%. 50% is 592. Add them up. It's 8582. 8582. Now this is not my liability. अब यहाँ पे रुकते हैं और चीजें ढूंढते हैं. The first thing which we learned is marriage allowance. क्या इस क्वेश्चन में मैरिज अलाउंस आएगा? इसमें नहीं. They are married, but there is no other requirement mentioned. दे आर मैरिड, मैं आपको बताता हूँ. दे आर मैरिड. पैट्रिक इनकम नहीं है, इसका मतलब इसका पर्सनल अलाउंस भी अनयूज्ड है. अनयूज्ड पर्सनल अलाउंस इज देयर. शादी या इज देयर. तीसरी कंडीशन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इलेक्शन नहीं हुआ. क्या नहीं हुआ? इलेक्शन नहीं हुआ. इलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए इलेक्शन की डिटेल क्वेश्चन में नहीं है. दैट्स द रीजन हम मैरिज अलाउंस नहीं निकाल सकते. और यही तरीका में भी है. इफ द एग्जामिनर मेंशन कि इलेक्शन कर लिया है इन लोगों ने, देन ओनली आप मैरिज अलाउंस निकालते हैं, वरना नहीं. और मैरिज अलाउंस के बाद
लायबिलिटी कैलकुलेट होने से पहले हमें चाइल्ड बेनिफिट चार्ज भी ऐड करना होता है, और जब चाइल्ड बेनिफिट चार्ज ऐड प्लस हो जाता है देन ओनली वी हैव द टैक्स लायबिलिटी। और हमें ये याद है कि लायबिलिटी के बाद पे एज यू अर्न माइनस होगा, अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो टैक्स पेएबल आएगा। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट इज टैक्स लायबिलिटी नॉट द टैक्स पेएबल, सो नो प्रॉब्लम। अब हमें Okay. चाइल्ड बेनिफिट चार्ज की वर्किंग करनी होती है, एग्जामिनर को वर्किंग दिखानी होती है। वर्किंग देखिएगा, चाइल्ड बेनिफिट चार्ज के लिए यू मस्ट हैव ANI। ANI के बगैर ये वर्किंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि अभी हमने ऊपर जो फोकस किया और फोकस वाज ऑन ANI, तो ANI निकालते हैं। ANI का फॉर्मूला टोटल के कॉलम से नेट इनकम, अब टोटल और यहाँ पे एक ही है 54 माइनस ग्रॉस गिफ्ट एड, वो हम ग्रॉस अप ऑलरेडी कर चुके हैं ऊपर, तो ये रही 2250। My ANI is how much? So it's 51 51 5170 75। 51750. Sorry, yes. Hmm. ये इन बिटवीन का केस है, 50,000 से ज्यादा है, 60,000 से कम है। तो चाइल्ड बेनिफिट एक एक्स परसेंटेज होगी, जिसका फॉर्मूला भी आपको हम सिखाएंगे, ठीक है। ये इन बिटवीन है, इन बिटवीन 50 एंड 60,000, तो एक्स परसेंटेज कैलकुलेट होगी, कोई परसेंटेज निकलेगी। आइए मिलके निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला, एक्सेस 50,000 से कितना ज्यादा है, हाउ मच? 1750. 1750। 17 Hmm. एक्सेस को डिवाइड बाय 100 कर दो, क्या आएगा? 1750 divided by 100 is 17.5. दैट्स द फॉर्मूला, एक्सेस ओवर 50,000, एक्सेस ऑफ 50,000 आप लेंगे, ठीक है, यानी 1750 डिवाइड बाय 100 ऑलवेज, the answer is 17.5%। ओके, एक रूल है, ये परसेंटेज 17.1 हो या 17.9999 हो, हमेशा राउंड डाउन होगी, यानी पीछे आएगी, and we are going to have answer 17, either 17.999999 or 17.1. We will come back. No need to round it off. No need to round off. No need to round up. You have to round down. You will go back. तो 17 आ गया। 17% is the charge on the child benefit provided by हुकूमा, प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। और चाइल्ड बेनिफिट हमेशा अमाउंट में क्वेश्चन में गिवन होगा, यू कैन नॉट कैलकुलेट द अमाउंट, क्योंकि गवर्नमेंट देती है ना, ये गिवन है, परसेंटेज आपने निकाली है, तो 1820 पे 17% इज गोना बी चार्ज्ड, यानी एडिशनल टैक्स बाय गवर्नमेंट। यानी यू कह लो गवर्नमेंट ने 100 रुपए दिए थे, तो आप 50 से 60,000 के बीच में कमाने वाले हैं, तो $17 गवर्नमेंट ने, 17 पाउंड गवर्नमेंट ने 100 में से 17 वापसी ले लिए इन फॉर्म ऑफ टैक्स। कितना आया? 309.4. फिर यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग करनी होती है, फाइनल आंसर नॉर्मल राउंड होगा, 0.5 या इससे ऊपर होगा तो आगे, 0.5 से नीचे होगा तो पीछे, लेकिन ये जो परसेंटेज है ये हमेशा राउंड डाउन होगी, और ये ऐड होगा, चाइल्ड बेनिफिट इज चार्ज, चार्ज इज एडिशनल टैक्स, so you are going to add it, answer is, 8891. and that's it for child benefit ka in between wala case. We will do more questions, but any questions, any query, please ask, otherwise note it down please. Okay. Find out the income tax liability for Jamila, right? So Jamila, Hmm. she has a child benefit, so it's in our mind that we have to find out the child benefit charge. Rizwan has Hmm. there is marriage, but no election, so no personal allowance. So sorry, no marriage allowance. Marriage allowance, khalli walli. Hmm. Trading income is 60,000, which is Hmm. net income. Below 100,000, so no need to do any working for personal allowance reduction. 12
70% allowance we are deducting from here to get the taxable income. How much? 47430. 47430. Any gifted? Yes. Is it net or gross? It's not mentioned. Not mentioned means always is a net amount. So basic band, we have to do working for it to enhance or extend the basic band, which has a rate of 20%. So that basic band, 37,700. Gross gift aid and gross personal pension gonna be added. There is no gross personal pension, only gift aid. Only written 2,000, not mentioned net or gross. So we know by default is a net amount. So grossing it up, how much? 2500. Add them up to get the extended limit of basic band. How much? 40,200. My income is not fitting in this. So 40,200 here, which is a result. How much? Which has a result of 80 80. 8040. Hello. Then higher band do have a limit more than 80,000. So 47430. The leftover is 74 7230. at the rate of 40%. Answer is Um, wait a sec. Is it 7430? just no check. It's 7230. 7230. No problem. So So we answer got 2892. 2892. Add them up. We got 10,932. Well, Mafi marriage allowance. No marriage allowance because there is no election. And child benefit charge. In order to find out the child benefit charge, the first thing first, we have to find out the ANI, right? Yes. ANI is total column net income. You remember the formula, so I'm doing it direct. Net income from total column minus gross gifted and gross personal pension. There is no personal pension mentioned in the question. So gross gifted is 2,500. There is no personal pension. There is no personal pension. So I wrote 0 just to memorize, just to remember it. Answer of ANI is how much? What is the ANI? 57,500. 500. It's in between. It's in between this one. Hello, this one. So to find out the percentage. The percentage is the formula excess over 100. How much is the net of 50,000? 7,500. Coming 75%. 75% of child benefit is taxable, is chargeable. The child benefit given in the question is 1095. Right or wrong? So 1095 into 75%, I am getting child benefit. How much? 821.25. How much again? 821.25. 820 off. Percentage round down. Final answer. Okay. 11,753. 11,753. That's it for child benefit. Any issue, any problems? No, sir. Okay. Now I would like to tell some more things here. Now, look. Just assume. Now I am going to assume things. Assume all things remain same. Assume ANI is just say 62,000. Just I am assuming it to explain some new topic. So the thing is, if ANI is above 60,000, yani it's the third rule. This one, correct?
If A and I Yes, is sir. greater than, what's gonna be happen? क्या होएगा? तो above 60,000 है. The rule is, कितना चाइल्ड बेनिफिट मिला था? चाइल्ड बेनिफिट इज 1095, राइट और रॉन्ग? Yes, sir. इज गिवन इन द क्वेश्चन ना. पूरे का पूरा चाइल्ड बेनिफिट गोना बी एडेड इन योर लायबिलिटी 100%. 100% यानी 1095 is gonna be your child benefit charge. यानी ए ना इन बिटवीन हो तो परसेंटेज निकालते हैं, फिर परसेंटेज को चाइल्ड बेनिफिट पे लगाते हैं, फिर आंसर आता है, उस आंसर को ऐड करते हैं, खलास. लेकिन जब हमारे पास ए एन आई थर्ड कैटेगरी यानी अमीर है, अमीरों में जाता है, यानी अबव 60,000 ए एन आई हो, जैसे हमने अज्यूम किया, देन ओनली व्हाट वी विल डू, जितना भी चाइल्ड बेनिफिट चार्ज होएगा वो पूरे का पूरा आपकी लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा. गॉट माय पॉइंट? ये जरा लिख लीजिए प्लीज. I want to tell you some other things. C part. Assume this question have another part. Assume करेंगे A and I is now assume A and I is 48,000 यानी फर्स्ट कैटेगरी. अप टू 50,000 वाले में फॉल करा दें तो क्या होएगा? एग्जेम्प्ट होएगा. अच्छा कैसे होगा देखते हैं. अप टू 50,000 में फॉल किया तो हमने लिखा था एग्जेम्प्ट. एग्जेम्प्ट मीन्स नो चार्ज. चाइल्ड बेनिफिट चार्ज इज नील, जीरो. गॉट माय पॉइंट? Yes. यानी अगर ए एन आई अप टू 50,000 होगी तो चाइल्ड बेनिफिट चार्ज इज जीरो. अबव 60,000 होगी तो 100% ऑफ चाइल्ड बेनिफिट गोना बी एडेड इन योर लायबिलिटी. और अगर इन बिटवीन होगी तो दैट्स हाउ आई डिड, यू विल डू, दैट्स व्हाट वी लर्न. एंड मोस्ट Hmm. एग्जाम में क्या आना चाहिए? इन बिटवीन वाला आता है, लेकिन कोर्स में तो पूरा है ना, तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए. दैट्स इट फॉर चाइल्ड बेनिफिट चार्ज. ये पूरा होता है. इसमें कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब हम एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसी का, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स का, जिसको कहते हैं जॉइंटली ओन्ड एसेट्स में होने वाली इनकम. जॉइंटली ओन्ड एसेट्स. टैक्स के लिए हर किसी की लायबिलिटी अलग अलग कैलकुलेट होती है, वो हस्बैंड हो या वाइफ, बेटा हो या माँ. टैक्स इंडिविजुअल के लिए अलग अलग लायबिलिटी कैलकुलेट करता है. हाँ, हस्बैंड वाइफ हो, इलेक्शन कर लें तो दे विल गेट द बेनिफिट ऑफ मैरिज अलाउंस, समथिंग लाइक दैट. अब हम एक बात करते हैं. अज्यूम करो ये एक बंदा है और ये एक बंदी है, ठीक है. ये दोनों हैं हस्बैंड वाइफ. ये बेचारा हस्बैंड, ये हैं जोजा वाइफ. ओके. दोनों के पास एक घर है, बहुत अच्छे जबरदस्त किस्म का घर. दे ओन द हाउस. ये घर बना दिया मैंने. खाना भी पक रहा है घर में. ये दरवाजा बन गया, ठीक है. खिड़कियां भी बना देते हैं. चल जबरदस्त, बेहतरीन किस्म का घर बन गया. ये घर है. इस घर की ओनरशिप क्या है? लीगल ओनरशिप. लीगल ओनरशिप में वाइफ के नाम पे 90% शेयर ऑफ द हाउस है, लीगल ओनरशिप, ठीक है. और हस्बैंड बेचारा दुखों का मारा 10% ओनरशिप उसके पास है. ये लीगल ओनरशिप भी क्वेश्चन है, मेंशन है. ठीक हो गया. हस्बैंड वाइफ ने सोचा ये घर हमारे पास स्पेयर में है, आओ इसको हम लेट आउट कर देते हैं. क्या कर देते हैं? £10,000 फॉर 23-24 टैक्स ईयर इन्होंने किराए पे दे दिया. गॉट माई पॉइंट? अब क्या? Yes, sir. ये इनकम है. दिस इनकम इज कॉल्ड प्रॉपर्टी इनकम. प्रॉपर्टी इनकम इज पार्ट ऑफ नॉन सेविंग्स, राइट. अब Yes. हस्बैंड की एक नॉन सेविंग होगी और एक होगी वाइफ की नॉन सेविंग, क्योंकि दोनों ने अपने अपने टैक्स की वर्किंग अलग अलग करनी है ना.
ये थोड़ी है कंबाइन वर्किंग थोड़ी कर सकते हैं, पाकिस्तान इंडिया थोड़ी चल रहा है, ठीक है। हस्बैंड की अपनी नॉन सेविंग, वाइफ की अपनी नॉन सेविंग, दोनों को आएगी प्रॉपर्टी इनकम। एम आई राइट और रॉन्ग? sir. कितनी? दैट्स द क्वेश्चन। द आंसर इज, ये टैक्स का रूल है। टैक्स कहता है लीगल ओनरशिप इज नॉट अलाउड, लीगल ओनरशिप नॉट अलाउड, खल्ली वल्ली। टैक्स लॉ कहता है लीगल ओनरशिप खल्ली वल्ली, वी विल नॉट केयर, वी विल नॉट केयर अबाउट द लीगल ओनरशिप, खल्ली वल्ली करो, इग्नोर मारो। तो फिर क्या करें? जब भी जॉइंट हो ना, कोई भी कोई भी चीज मिल के चल रही हो, तब आपने हमेशा इनकम को स्प्लिट करना है आधी आधी। सर लीगल ओनरशिप तो 90-10 है बेटा, इलीगल ओनरशिप खल्ली वल्ली, इग्नोर, खलास, नो नीड टू कंसिडर द लीगल ओनरशिप। इसका मतलब 10,000 का आधा इसके पास और आधा इसकी नॉन सेविंग में आएगा, और आधे आधे के ऊपर दोनों टैक्स देंगे। ये है डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट यही ट्रीटमेंट होगा। अब वो ज्वाइंटली ऑन प्रॉपर्टी हो, वो ज्वाइंट बैंक अकाउंट हो, ज्वाइंट बैंक अकाउंट से कौन सी इनकम हो सकती है? हराम इनकम, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मिले तो इन्वेस्टमेंट किसी की कितनी भी क्यों ना हो, आपने इंटरेस्ट को हाफ हाफ ही बांटना है। आपने इंटरेस्ट को कभी भी अपोर्शन नहीं करना, ना ही प्रॉपर्टी इनकम ना ही कोई और इनकम, आपने अपोर्शन करनी है। यू विल डिवाइड इट इक्वली अनटिल एंड अनलेस कि ये लोग HMRC जाके स्पेशल अप्रूवल ना ले लें कि हम इसको एज अ परसेंटेज ऑफ लीगल ऑनरशिप बांट रहे हैं। जब वो अप्रूवल लेंगे तो ठीक है, वो लिखा होगा, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट आपने 50-50 बांटना है। दैट्स इट फॉर दिस स्मॉल टॉपिक कॉल्ड जॉइंटली ऑन्ड एसेट्स। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा, अदरवाइज नोट इट डाउन प्लीज।